आधी रात का वक्त है। मदीना की गलियां खामोशी में डूबी हुई थीं, लेकिन जमीन के 20 फुट नीचे दो लोग पसीने में शराबोर एक एक इंच करके उस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे जहां कायनात की सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रही हैं। आखिर इनका असल मकसद क्या था? वो कौन सी ऐसी नापाक ताकत थी जिसने उन्हें इस कदर हिम्मत दी कि वो जमीन के सीने को चीरते हुए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की जुर्रत कर बैठे? और क्या वो इस सुरंग के जरिए अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाए? इन तमाम सवालों के जवाबात और इस साजिश के पीछे छुपे असल चेहरों की हकीकत हम आज की इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। तारीख की किताबों, खुसूसन अल्लामा समहूदी की वफाउल वफा में दर्ज है कि ये कोई आम चोर नहीं थे, बल्कि ये मगरिबी दुश्मनों के ट्रेंड एजेंट्स थे। इन्होंने मदीना के जनूब में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब एक मकान किराए पर लिया। इनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि इन्होंने इबादत गुजारों का रूप धारा। वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते, रोते और लोगों में सदका तकसीम करते। यहाँ तक कि मदीना के लोग इनकी नेकी की मिसालें देने लगे थे। सुभान अल्लाह, तुमने इन 2 मुसाफिरों को देखा? कितने खुश नसीब हैं वो। हर वक्त मस्जिद नबवी के सतूनों के पीछे तस्बीह में मसरूफ रहते हैं। हाँ भाई, कल मैंने देखा वो गरीबों में खाना ऐसे बांट रहे थे जैसे बादशाह हूँ। मदीना के लोग इनकी इस परहेजगारी से इस कदर मुतासिर थे कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कितने बड़े मक्कार हैं। वो रोज थोड़ा थोड़ा खोदते और रात के अंधेरे में मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर दूर ले जाकर फेंक देते। वो जसदे मुबारक तक पहुंचने के बहुत करीब थे, लेकिन ठीक उसी वक्त सैकड़ों मील दूर दमिश्क में एक बादशाह चीख मार कर उठता है। या अल्लाह, ये क्या मंजर है? मेरे आका तकलीफ में हैं और मैं यहाँ सुकून से सो रहा हूँ। जमालुद्दीन, फौरन घोड़े तैयार करो, हमें अभी मदीना निकलना है। तारीख रिवायत के मुताबिक इस रात सुल्तान ने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नीली आंखों वाले मर्दों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि ए नूरुद्दीन, मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान ने उसी वक्त 20 सवारों का दस्ता लिया, बहुत सा सोना साथ रखा और दमिश्क से मदीना की तरफ वो सफर शुरू किया जो आम तौर पर महीनों में तय होता था। मगर सुल्तान ने सिर्फ 16 दिनों में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी जब मदीना की हुदूद में दाखिल हुए तो उन्हें शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई फौजी ऐलान नहीं किया, बल्कि एक ऐसा खामोश ऑपरेशन शुरू किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सुल्तान ने पूरे शहर के लिए एक अजीमुशान शाही ज़ियाफत का ऐलान कर दिया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हर शहरी मेरे हाथ से तोहफा वसूल करेगा। एक एक करके मदीना का हर फर्द सुल्तान के सामने से गुजरने लगा। सुल्तान सोना देते, मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखें तलाशी ले रही थीं उन 2 मखसूस चेहरों की जो ख्वाब में दिखाए गए थे। घंटों गुजर गए, सैकड़ों लोग गुजरे, लेकिन वो 2 चेहरे कहीं नजर न आए। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि शहर का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान इस वक्त यहाँ मौजूद है? मेरी आंखें वो नहीं देख पा रही हैं जिन्हें देखने के लिए मैं दमिश्क से यहाँ तक दौड़ा आया हूँ। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मुसाफिर हैं। वो बहुत बड़े इबादत गुजार और दुनिया से काटे हुए हैं। वही तो है वो। उन्हें फौरन मेरे सामने पेश करो। सुल्तान के लहजे में ऐसी गूंज थी कि गवर्नर भी कांप उठा। जब वो 2 इबादत गुजार लाए गए तो लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगे। जैसे ही वो दोनों सुल्तान के सामने खड़े हुए, दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान के हाथ से सोने की अशरफियां गिर गईं। ये वही नीली आंखों वाले चेहरे थे जो ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थीं। सुल्तान समझ गए कि शिकार जाल में आ चुका है, लेकिन असल रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकिशाफ अभी बाकी था। मुसाफिर सुल्तान की नजरों की तपिश महसूस कर रहे थे, मगर उनके चेहरों पर अभी भी बनावटी इत्मीनान था। हम तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ मदीना की मुकद्दस गलियों में तुम्हारा असल काम क्या है? ए वक्त के बादशाह, हम मगरिब से आए मिस्कीन मुसाफिर हैं। हम यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि के कुर्ब में रहने आए हैं। अगर तुम इबादत गुजार हो
तो तुम्हारी पेशानी पर सजदों के निशान से ज्यादा तुम्हारे हाथों पर मिट्टी खोदने के निशान क्यों हैं? तुम्हारे नाखूनों में ये गहरी मिट्टी कहां से आई? असूसों के चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज उनका साथ छोड़ गए। सुल्तान ने एक लम्हा जाया किए बगैर हुक्म दिया, इनके मकान पर चलो अभी और इसी वक्त। सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ उनके घर में दाखिल होते हैं। लोग बाहर जमा हैं और हैरान हैं कि इन नेक लोगों के साथ क्या हो रहा है। घर के अंदर तलाशी शुरू हुई। हर चीज तरतीब से थी। मुसल्ला बिछा था, तस्बीह रखी थी, पानी के मशकीजे दीवार से लटके थे। सिपाही थक गए मगर कुछ न मिला। सुल्तान खुद आगे बढ़े और कमरे की एक एक चीज को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। सुल्तान कमरे के बीचों बीच बिछे इस जाए नमाज की तरफ बढ़े। जैसे ही सुल्तान ने इस मुसल्ले पर कदम रखा, उन्हें पैरों के नीचे जमीन कुछ बदली बदली सी महसूस हुई। फर्श की वो ईंटें बाकी फर्श की तरह सख्त नहीं थीं, बल्कि सुल्तान को वहां एक मामूली सी लर्जिश और खालीपन का एहसास हुआ। इस मुसल्ले के नीचे एक लकड़ी का तख्ता था। जैसे ही वो तख्ता उठाया गया, वहां ऐसी सुरंग थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नीचे एक गहरा और सयाह गार नुमा रास्ता था, एक ऐसी सुरंग जो अंधेरे में कहीं दूर तक जा रही थी। सुल्तान, ये सुरंग तो सीधी रोजा रसूल की दीवारों तक पहुंच चुकी है। या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम हाजिर है। आपने पुकारा और मैं पहुंच गया। मुजरिमों के एतराफ़े जुर्म के बाद मदीना की फिजाओं में गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखें सुर्ख थीं। अकीदत और जलाल का एक ऐसा इम्तिजाज जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसी वक्त एक ऐसा फैसला किया जिसने रहती दुनिया तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दिया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़ा मुबारक के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी जाए। ये कोई मामूली खंदक नहीं थी, बल्कि उसे इस वक्त तक खोदा गया जब तक जमीन से पानी ना उबल पड़ा। सुल्तान खुद इस काम की निगरानी कर रहे थे। इनका एक ही मकसद था कि जमीन के रास्ते से आने वाले हर फितने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मनों के हिसाब से सीसा लाया गया, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में इसे पिघलाया गया और फिर इस खौलते हुए माया को उस गहरी खंदक में उंडेल लिया गया। जब ये सीसा ठंडा हुआ तो इसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार बना दी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तामीराती तारीख में नहीं मिलती। आज 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। कई हुकूमतें बदली, कई जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो सीसा पिलाई दीवार आज भी अपनी जगह कायम है। वो सुरंग जहां से दुश्मनों ने नापाक जुर्रत की थी, उस फौलादी दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन हो गई। दोस्तों, ये महज एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि अल्लाह अपने प्यारों की हिफाजत कैसे फरमाता है। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान में इजाफा किया है, तो कमेंट सेक्शन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दें। ऐसी ही मज़ीद ईमान अफरोज़ और मुस्तनद तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदक़े जारिया है।